कर्क राशि 15 दिसंबर से 21 दिसंबर 2025। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह भावनात्मक गहराई, आत्मिक समझ और जीवन की दिशा में नए प्रकाश का समय है। आपकी राशि चंद्रमा द्वारा संचालित होती है, इसलिए आपका मन, भावनाएं और संवेदनशीलता आपकी पहचान है। आप जीवन को केवल दिमाग से नहीं, दिल से समझते हैं और यही आपको दूसरों से अलग बनाता है। लेकिन पिछले कुछ सप्ताहों में भावनात्मक उलझनों, मानसिक थकान और रिश्तों की बढ़ती जिम्मेदारियों ने आपके मन को बोझिल कर दिया था। कई बार ऐसा महसूस हुआ कि आप बहुत कुछ संभाल रहे हैं, लेकिन आपको समझने वाला कोई नहीं। अब ये सप्ताह आपके लिए राहत, शांति और भावनात्मक पुनर्जन्म लेकर आया है। आपके भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेगी, एक ऐसा एहसास कि अब चीजें आपके पक्ष में मुड़ रही हैं। पिछले समय में जो स्थितियां भारी लगी, वे अब सरल और हल्की होने लगेंगी। इस सप्ताह कर्क राशि का सबसे बड़ा परिवर्तन उसके मन के भीतर होता है। आप समझ पाएंगे कि हर बोझ आपको उठाना जरूरी नहीं, हर संबंध को जोर देकर चलाना आवश्यक नहीं और हर स्थिति का समाधान तुरंत होना भी जरूरी नहीं। ये समझ आपको शांति देगी। आपकी संवेदनशीलता, आपकी अंतर्दृष्टि और आपकी चंद्रमा सी बदलती ऊर्जा अब आपके लिए नया मार्ग बनाएगी। कुल मिलाकर ये सप्ताह कर्क राशि के लिए भावनात्मक उपचार, मानसिक स्पष्टता और जीवन की नई दिशा को स्वीकार करने का समय है। कार्यस्थल पर इस सप्ताह कर्क राशि के लिए एक सहज, शांत और सकारात्मक माहौल बनता दिख रहा है। आप स्वभाव से अत्यंत समर्पित और भावनात्मक रूप से जुड़कर काम करने वाले व्यक्ति हैं। जब आप अपने कार्य में मन से लग जाते हैं, तो परिणाम हमेशा बेहतर होते हैं। पिछले समय में थोड़ा तनाव था, लेकिन अब आप फिर से अपनी लय में लौटेंगे। इस सप्ताह आपके लिए काम में स्थिरता और भरोसा बढ़ेगा। आपकी मेहनत को पहचाना जाएगा और आपका व्यवहार सहयोगात्मक रहेगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए ये समय आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध मजबूत करने का है। कोई व्यक्ति आप पर भरोसा जताएगा और आपको किसी जिम्मेदारी का दायित्व दे सकता है। ये दायित्व आपके करियर में आगे बढ़ने का आधार बनेगा। किसी प्रोजेक्ट, प्रस्तुति या कार्य योजना में आपका योगदान सराहा जाएगा। आपकी संवेदनशील सोच और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी। इस सप्ताह आपके करियर का सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि समझदारी से आगे बढ़ेंगे। आप अपने वातावरण को अच्छी तरह समझेंगे और उसी अनुरूप अपने काम की रणनीति बनाएंगे। धन के मामलों में ये सप्ताह राहत, स्थिरता और सकारात्मक संकेत लाता है। पिछले दिनों यदि किसी खर्च या आर्थिक चिंता ने आपको परेशान किया, तो अब स्थिति सुधरती दिखाई देगी। आपके धन प्रवाह में सुधार होगा और खर्चों पर नियंत्रण रहेगा। आय स्थिर बनेगी और कुछ जातकों को अतिरिक्त राशि भी मिल सकती है, जैसे पिछला भुगतान, प्रोत्साहन, बोनस या किसी पुराने उधार की वापसी। घर परिवार के लिए खर्च होंगे, लेकिन ये खर्च आवश्यकता और प्रेम दोनों के कारण होंगे और आपको भारी नहीं लगेंगे। निवेश से जुड़ी योजनाओं में धीमा लेकिन स्थिर लाभ मिलेगा। किसी भूमि, संपत्ति या बचत योजना से संबंधित निर्णय इस सप्ताह लाभकारी सिद्ध हो सकता है। कुल मिलाकर ये सप्ताह कर्क राशि के लिए आर्थिक सुरक्षा और मानसिक शांति का समय है। ये सप्ताह कर्क राशि वालों के प्रेम जीवन में गहराई, भावनात्मक स्पष्टता और जुड़ाव बढ़ाने वाला है। यदि आप रिश्ते में हैं, तो आपका साथी आपको विशेष रूप से समझने की कोशिश करेगा। आप दोनों के बीच संवाद खुला होगा और किसी पुराने मनमुटाव का अंत हो सकता है। रिश्ता फिर से गर्मजोशी से भर जाएगा। यदि आप विवाहित हैं, तो दाम्पत्य जीवन में शांति, सम्मान और सहानुभूति बढ़ेगी। घर का माहौल मधुर रहेगा और मिलकर किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा सफल होगी। यदि आप अकेले हैं, तो प्रेम आपके जीवन में प्रवेश करने की आहट देगा। किसी परिचित के माध्यम से या अचानक मुलाकात के द्वारा आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपके दिल को छू जाए। ये सप्ताह आपको सिखाएगा कि भावनाओं को दबाना नहीं, समझना और साझा करना जरूरी है, तभी प्रेम गहरा होता है। कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह करियर और स्वास्थ्य दोनों ही क्षेत्रों में गहरी राहत, संतुलन और नई ऊर्जा का अनुभव होगा। पिछले कुछ समय से आप मानसिक रूप से थके हुए थे। काम से जुड़ी अनिश्चितताएं, जिम्मेदारियों का बोझ, भावनात्मक अस्थिरता और घर परिवार की चिंताएं मिलकर आपको भीतर से कमजोर बना रही थी। कई बार ऐसा लगा कि आप चाहे जितना प्रयास कर ले, स्थितियां वैसी नहीं बन रही जैसी आप चाहते हैं। लेकिन इस सप्ताह परिस्थितियां बदलती दिखाई देती हैं। आपके भीतर एक नई दृढ़ता, एक नया आत्मविश्वास और अपने काम को लेकर एक नया दृष्टिकोण विकसित होगा। करियर के क्षेत्र में ये सप्ताह कर्क राशि वालों को धीरे धीरे लेकिन निश्चित प्रगति का संकेत देता है। आपके काम में बाधाएं कम होने लगेंगी और पिछले सप्ताहों में जो अटके हुए कार्य परेशान कर रहे थे, वे अब गति पकड़ने लगेंगे। आप अपने काम को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे। आपका ध्यान इस सप्ताह अधिक केंद्रित रहेगा।
जिस काम को आप लंबे समय से टाल रहे थे, उसमें अचानक रुचि बढ़ेगी। आप समझ पाएंगे कि किस चीज को प्राथमिकता देनी है और किस चीज को फिलहाल छोड़ देना चाहिए। ये स्पष्टता ही आपकी सफलता का आधार बनेगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए ये सप्ताह वरिष्ठ अधिकारियों से मधुर व्यवहार का समय लेकर आता है। वे आपकी मेहनत और शांति से काम करने की क्षमता को नोटिस करेंगे। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आगे प्रमोशन या मान सम्मान का आधार बनेंगी। स्वास्थ्य के मामले में ये सप्ताह आपको राहत और सुधार का एहसास देगा। पिछले दिनों मानसिक तनाव के कारण आपकी शारीरिक ऊर्जा भी कम हो रही थी, लेकिन अब आपका मन शांत होगा और शरीर स्वाभाविक रूप से बेहतर महसूस करेगा। कर्क राशि की सबसे बड़ी समस्या है भावनाओं और तनाव का सीधे शरीर पर प्रभाव पड़ना। जब आपका मन परेशान होता है तो आप थकान, सिरदर्द, पाचन समस्या, नींद की कमी या कमजोरी महसूस करते हैं। इस सप्ताह इन समस्याओं में सुधार दिखाई देगा। मन के शांत होने से नींद बेहतर होगी, सांसों की गति संतुलित होगी और आपको भीतर से हल्कापन महसूस होगा। कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि आपका मन जितना शांत होगा, आपकी ऊर्जा उतनी ही मजबूत होगी। चंद्रमा आपकी राशि का स्वामी है, इसलिए आपके विचार, भावनाएं और मानसिक उतार चढ़ाव सीधे आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। इसी कारण इस सप्ताह आपके लिए सबसे प्रभावी उपाय वही है जो आपके मन, घर और भावनात्मक संसार को शुद्ध और संतुलित करें। सुबह थोड़ी देर चंद्रमा की दिशा में देखते हुए गहरी सांसें लेना आपके मन को बहुत शांत करेगा। रात के समय चांदनी के नीचे कुछ मिनट खड़े रहने से भी मानसिक तनाव कम होगा और ऊर्जा हल्की व सकारात्मक महसूस होगी। घर में शांति बनाए रखने के लिए सफेद या हल्के रंगों का उपयोग अत्यंत शुभ रहेगा। चाहे वो वस्त्र हो, बिस्तर हो या घर की सजावट, हल्का रंग आपके मन को आराम देगा। सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना या घर में जल से भरा एक पात्र उत्तर दिशा में रखना आपके लिए सौभाग्य बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। किसी बुजुर्ग महिला की मदद करना या उनके लिए कुछ उपयोगी वस्तु देना भी चंद्रमा को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इससे आपके मन पर से अदृश्य भार हटने लगेगा। भावनाओं को दबाकर रखने की आदत इस सप्ताह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है, इसलिए अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करना आवश्यक है। बातचीत और अभिव्यक्ति आपके लिए थेरेपी का काम करेगी। यदि किसी बात से मन भारी हो रहा है तो उसे लिख लेना भी आपको हल्कापन देगा और विचारों को स्पष्ट कर देगा। घर में चांदी, मोती या सीप से बनी कोई छोटी वस्तु रखना शुभ कंपन पैदा करेगा और मानसिक स्थिरता बढ़ाएगा। आपकी ताकत आपका दिल है, लेकिन कभी कभी यही दिल आपको थका देता है। इस सप्ताह विशेष सलाह ये है कि सबको अपनी भावनात्मक ऊर्जा मत दें। सिर्फ उन लोगों के लिए उपलब्ध रहें जो आपकी उपस्थिति की कदर करते हैं। दूसरों की समस्याएं हल करने से पहले ये देखें कि कहीं आप खुद भारी तो नहीं पड़ रहे। थोड़ा आराम, थोड़ा मौन और थोड़ा आत्म संवाद आपके लिए चमत्कार कर सकता है। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह किसी आंतरिक पुनर्जागरण जैसा है, मानो ब्रह्मांड आपके कंधों से बोझ उतारकर आपको एक नया जीवन दृष्टिकोण दे रहा हो। पिछले दिनों में आपने बहुत गहरा भावनात्मक तनाव सहा था। कई बार ऐसा लगा कि आप अकेले सामना कर रहे हैं, कोई आपको समझ नहीं रहा और आपकी संवेदनशीलता ही आपकी कमजोरी बन गई है। लेकिन इस सप्ताह आपके भीतर एक बहुत सुंदर परिवर्तन शुरू होता है, एक ऐसा परिवर्तन जो बताता है कि आपकी भावनाएं ही आपकी शक्ति हैं और आपकी कोमलता ही आपकी सच्ची पहचान है। आप महसूस करेंगे कि आप जिन बातों को लेकर चिंता करते थे वे उतनी भारी नहीं थी जितना आपका मन उन्हें बना रहा था। परिस्थितियों में धीरे धीरे प्रकाश आएगा, रास्ते साफ होते दिखेंगे और आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म लेगा। आप अपनी क्षमताओं को फिर से पहचानेंगे और महसूस करेंगे कि आपने जितना सहा, जितना निभाया, वो व्यर्थ नहीं गया, उसने आपको एक गहरी समझ दी है। ये सप्ताह आपको ये संदेश देता है कि आपकी जिंदगी में बहुत जल्द ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपकी दिशा बदल देगा, सकारात्मक रूप में। कोई अवसर, कोई महत्वपूर्ण बातचीत, कोई सहायक व्यक्ति या कोई नई सोच आपके मानसिक द्वार खोल सकती है। आप जिस चीज को खोया हुआ समझ रहे थे वो अचानक आपके सामने किसी नए रूप में लौट सकती है। रिश्तों में भी गहराई बढ़ेगी। आप समझ पाएंगे कि प्यार केवल शब्दों से नहीं बल्कि समझ, धैर्य और मौन से भी चलता है। जिन रिश्तों में दूरी थी वहाँ मेल मिलाप संभव है और जिन रिश्तों का अंत होना था वहाँ आप धीरे धीरे स्वीकार कर पाएंगे कि जाने देना भी एक प्रेम है, स्वयं के लिए और दूसरे के लिए। ये सप्ताह आपको सबसे बड़ा संदेश देता है, जितना तुमने खोया है उससे अधिक तुम्हें मिलने वाला है। आप एक ऐसे चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ आपका मन हील होगा, आपकी भावनाएं स्थिर होंगी और आपकी दिशा स्पष्ट। जो भी घटनाएं आगामी दिनों में होंगी वे आपको एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएंगी। अब समय है स्वयं पर कोमलता बरतने का, अपने दिल की आवाज सुनने का और यह विश्वास रखने का कि ब्रह्मांड आपकी यात्रा में आपका साथ दे रहा है।
इस सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए जो संदेश सबसे अधिक उभर कर सामने आता है वो ये है कि आपकी भावनाओं, संघर्षों और उम्मीदों के बीच अब एक सुंदर संतुलन स्थापित होने वाला है। आपने बीते महीनों में बहुत कुछ सहा, कभी मन भारी हुआ, कभी संबंधों में उलझने बढ़ी, कभी करियर में दिशा अस्पष्ट हुई और कभी ऊर्जा कमजोर लगने लगी। लेकिन अब ब्रह्मांड आपके जीवन में एक शांत, स्थिर और सकारात्मक अध्याय खोल रहा है। आप महसूस करेंगे कि परिस्थितियां आपके लिए नर्म होने लगी हैं, लोग आपकी भावनाओं को समझने लगे हैं, घर परिवार में सहजता लौट रही है, काम में गति आ रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने भीतर एक नई मजबूती महसूस करने लगे हैं। यदि इस विस्तृत भविष्यफल ने आपको राह दिखाई हो, राहत दी हो या आपके मन की किसी शंका को दूर किया हो, तो राशि टॉक्स को पसंद, साझा और सदस्यता जरूर दें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी गहन, संवेदनशील और सटीक भविष्यवाणियां आपके लिए तैयार करने की प्रेरणा देता है। अगले सप्ताह के नए अध्याय, नई ऊर्जा और नए अवसरों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपने दिल को हल्का रखें, अपने मन को मजबूत रखें और विश्वास बनाए रखें, क्योंकि कर्क राशि, आपका उजाला अब और भी नजदीक है।